नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों दिल्ली का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। एक तो जंतर मंतर सजा ही था, फिर पार्लियामेंट चल ही रही है, लेकिन इसके अलावा दो तीन घटनाएं और हुई हैं जो ये बता रही हैं कि जो सियासत है वो नया आकार लेने जा रही है। उसमें पहली और बड़ी घटना है आनन फानन देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जाना, और फिर उनकी जो मीटिंग हुई है वो बताती है कि कुछ तो है जो पक रहा है। दूसरी जो बड़ी कहानी है निकल कर सामने आ रही है वो सिब्बल और अभिजीत दीपके की मुलाकात। इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है उसको समझेंगे, और साथ ही साथ ये जो सीजेपी वाले उत्तर प्रदेश की कहानी सुना रहे हैं और खास तौर से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह का ताना बाना बुना जा रहा है वो क्या है, क्या वाकई में कोई इन लोगों की तैयारी है, और अगर तैयारी है तो ये उत्तर प्रदेश आने का क्या जोखिम सही में उठाने जा रहे हैं। ये सवाल यूं ही नहीं खड़ा हो रहा है, दरअसल यहाँ बाबा का सोटा बोलता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या इस तरह की कोई योजना है जो आकार ले रही है, क्योंकि चर्चा बड़ी है। खास तौर से समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदे मुद्दा ही बना लिया है। तो ये क्या है सब, इसको थोड़ा समझेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं देवेंद्र फडणवीस से। और असल में जो सबसे बड़ा सियासी भूचाल है वो इसी खबर से शुरू होता है। जिस रोज इस्तीफा होता है धर्मेंद्र प्रधान का, उस रोज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में होते हैं। इस बाबत कहीं कोई खबर नहीं है। अब कहीं एकाध आप ये कहीं ट्रिकर चल गया हो तो मामला अलग है, लेकिन यह चर्चा उठी कि साहब देवेंद्र फडणवीस को क्यों बुलाया गया था। तो ये जो शिक्षा उक्षा मंत्री बनाने के लिए ये सब तो आप एक तरह से कहें कि बेकार की बात है। उनको बुलाने का कारण कुछ और था, और वो जो कारण है वो कारण इस तौर पर देखा जा रहा है कि एक बड़े आप ये कहें कि फेरबदल की तैयारी है। कहां? विदिन बीजेपी। और ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि बीजेपी का जो तंत्र है वो बीमार हो चुका है, उसे एक बड़े सर्जरी की जरूरत है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और बीजेपी के संगठन को कानों कान खबर ही नहीं लगी। इनके जो तमाम आनुषंगिक संगठन है वो सब सो रहे थे क्या? बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो आंदोलन हुआ, जो जंतर मंतर पर जुटान हुआ, उसमें परिषद कहां था? और बड़ा अच्छा सवाल उठ रहा है कि अगर परिषद छात्रों की आकांक्षाओं को आगे नहीं बढ़ाएगा, उनकी जो आवाज है वो नहीं बनेगा, तो फिर यह कहना बेईमानी होगी कि सब वामपंथी हो गए। असली विमर्श इस बात को लेकर चल रहा है और माना यह जा रहा है कि पूरी बीजेपी जो है वहां बहुत भारी अब आमूलचूल परिवर्तन होगा, जिसकी लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन वो परिवर्तन आकार नहीं ले रहा था। लेकिन अभी जिस तरीके से संकट दरवाजे पर दस्तक देके लौटा है, उसके बाद से बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। देखिए, डरी हुई इसलिए कह रहा हूं कि इनको कानों कान खबर नहीं हुई। और एक ख्याल रखिएगा, मैं बात सरकार की नहीं संगठन की कर रहा हूं। सरकार जिनकी अगुवाई में चल रही है वो कोर्स करेक्शन में लग गए हैं, लेकिन संगठन की हालत बड़ी खस्ता हो रखी है। तो ये जो देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आना हुआ, वो उसके लिए दो तरह की खबरें चर्चा में हैं। एक खबर यह बताई जा रही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पाता, जिसको लेकर यह माना जाता है कि संगठन इस बात पर एकदम खड़ा था कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे हो सकता है। तो यह था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए संगठन तैयार नहीं होता है तो ये जो प्रोटेस्ट है इसको समेटना होगा, और समेटने के लिए फिर उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो अभिजीत दीपके को समझा सके। इसीलिए एक खबर आई कि जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं वो अभिजीत दीपके के घर गए।
तो यानी हर तरह से चैनल खुले हुए थे। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस के आने का कारण बताया जा रहा है कि कोई बड़ी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में जो परिवर्तन होने हैं उन परिवर्तन की पटकथा लिखी गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कामराज प्लान जो है वो भाजपा में लागू होगा और बहुतेरे मुख्यमंत्री हैं जिनको कहाँ लाया जाएगा, दिल्ली। चूंकि ये संघ का मानना है कि बीजेपी इस समय बहुत कमजोर हो गई है, संगठनात्मक तौर पर बहुत कमजोर है। तो जो बड़े क्षेत्रफ हैं अपने क्षेत्रों में, उनको यहाँ आना होगा और बीजेपी को संजोना और खड़ा करना होगा। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि कई सारे मुख्यमंत्री आएंगे और वहाँ पर जो नए लोग हैं उनको लीडरशिप दी जाएगी। उस बाबत कई सारी तैयारियां चल रही हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, ये जो अभिजीत दीपके और कपिल सिब्बल की मुलाकात हुई, इस मुलाकात का कारण दरअसल क्या है कि ये लोग दिल्ली पुलिस को घेरना चाहते हैं, इस तरह की चर्चा है। लेकिन मुझे कहानी उससे अलग लग रही है। वो एक मामला हो सकता है, लेकिन दूसरा जो विषय है वो सीधे तौर पर जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। और जौहर विश्वविद्यालय एक तरह से कहा जाए कि जो उनके कपिल सिब्बल के मुवक्किल हैं उन्हीं का है, और कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से आए हैं। उस बात को अगर हम एक तरफ भी रख दें तो भी वो आजम खां के वकील हैं, बड़ी बात तो यही है। और दूसरा, उस खास तरह की राजनीति का वो भी हिस्सा है, तो उसमें तो बड़ा सूट करता है। अच्छा, अब जो जंतर मंतर पर हुआ उसकी सफलता से सब बड़े आह्लादित हैं। देखिए, पार्टी वार्टी भी मना रहे हैं, तमाम सारा जो है वीडियो सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि चल रहा है। तो ये तो ठीक है, जेनजी हैं तो जेनजी जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो पार्टी वगैरह कर रहे हैं वो अलग अलग मसला है। कहना यह है कि ये जो आशुतोष रांका ने कहा था ना कि बहुत सारी पेपर लीक की खबरें सुन रहे हैं योगी जी, अब आपके यहाँ भी हमको ऐसा ना हो कि आना पड़ जाए, संभल लीजिए। तो खैर, योगी आदित्यनाथ तो अपने किस्म के राजनेता हैं। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हो रहा था और राकेश टिकैत बड़ी उछल कूद मचा रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई आओ एक बार लखनऊ भी हो जाओ अगर ऐसा है। उनसे सवाल भी पूछा गया था, कोई कनक्लेव था, मुझे लगता है संभवतः आज तक का ही था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो दिल्ली है, ये लखनऊ है, इसका ख्याल रखिएगा। तो ये ख्याल जो है ये काकरोचों को भी रखना पड़ेगा कि वो सही में दिल्ली है और ये सही में लखनऊ है। वहाँ मीडिया मौजूद रहती है, वहाँ कई तरह की आज़ादी रहती है, यानी ज़ॉम्बी बनने की आज़ादी रहती है। वहाँ हर तरह के आप ये कहें कि ड्रामा की आज़ादी रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका मामला अलग है। यहाँ तो पोस्टर चस्पा करवा दिए जाते हैं 10-90 पे, आओ सब लोग देखो सीए, सबको याद होगा। तो राकेश टिकैत नहीं आए थे, और सीए के दौरान जो यहाँ दंगा हुआ था उसके बाद में लोग भूल गए कि साहब दंगा भी अब करना है, कान पकड़ लिए। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि पोस्टर लगवा दो चौराहे पे, तो चौराहे पोस्टर लगे थे, और उसके बाद में संपत्तियों का जो हुआ था उसका क्या ही कहा जाए। तो वह बावक बुलडोजर है, पुणे तक जा सकता है, संकट ही है। खैर, तो ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात का एक कारण ये भी माना जा रहा है, और चूंकि आशुतोष रांका ने कहा था तो इसलिए भी ये चर्चा है। और खैर, वहाँ तैयारी वारी भी सब कर रहे हैं, तो बाबा भी अपना बुलडोजर लेके खड़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा वो। खैर, तो ये जो मुलाकात है उस मुलाकात का एक और कारण बताया जा रहा है कि एक मोर्चेबंदी चल रही है। और वो मोर्चेबंदी इस बात की है कि सीजीपी ने जो कुछ किया है उसके बाद इनको लग रहा है कि साहब अब जो है इनमें से कुछ लोगों को ले लवा के जो है कुछ फ़ायदा ले लिया जाए सियासी तौर पर। बड़ा सवाल है क्या सियासी तौर पर इसका फ़ायदा होगा? ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और ये इसलिए यक्ष प्रश्न है क्योंकि जिन मसलों को लेकर आप उठे हैं उन मसलों को अगर नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे हैं
और ऐसी पूरी संभावना है कि उस मसले को वो सफलतापूर्वक एड्रेस कर लेंगे, चूँकि वो जिस मामले में लगते हैं उस मामले को जमींदोज कर देते हैं। ये नरेंद्र मोदी के स्वभाव का हिस्सा है। और वो ये जो पेपर लीक वाला मसला है इसको शुद्ध करने में लग गए हैं, तो जब इसको वो दुरुस्त कर देंगे तो इनके हाथ क्या लगेगा, यही सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी तैयारी चल रही है। तो ये जो मेल मुलाकात है ये उस बाबत हुई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो पहले राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, तो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लगता है राहुल गांधी ने समय नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी जंतर मंतर भी नहीं गए थे, तो वो समय कैसे देते, ऐसा लग रहा है। क्योंकि चर्चा तो यही है कि पहले वही जाना चाहते थे। तीसरी और आखिरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि आने वाले दिनों में ये जो तमाम लोग हैं इनका संकट बढ़ने जा रहा है। क्योंकि सुने हैं नोटिस दिल्ली पुलिस का जाना शुरू हो गया है। तो अगर नोटिस जाना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सबको तलब किया जाएगा। तो ये तो अपना निकल गए आंदोलन जो भी कराना था। अब जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है मामला उनका बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।